हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 16 जून से 23 जून के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से संबंधित वो सभी शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह अभी हाल ही में सिडबी के नए निदेशक बने हैं। बात आती है सिडबी की, तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत अभी हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है। और जो अगर इस वीडियो की आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप के विजेता कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अंगद सिंह राणा। अंगद सिंह राणा जो हैं वो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप के विजेता बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने जर्मी बैंड नामक एक ऐप डिवाइस लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने एक जो है जर्मी बैंड नामक डिवाइस लॉन्च की है। और जी किशन रेड्डी कौन है? ये प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं। और अच्छा, ये जो जर्मी बैंड नामक जो डिवाइस लॉन्च की गई है किसके लिए है? तो ये सरफेस और एयर को रोगाण रहित करने की डिवाइस है। यह सरफेस और एयर को जो है वो 99.99% जो है वो रोगाण रहित कर देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर अनमोल नारंग। अनमोल नारंग जो हैं वो अभी हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। यह लगभग 58 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया है। और देश के लगभग 18%, कितने? देश के लगभग 18% लोगों को। और उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और यह जो है गोमती नगर के नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करा रहे हैं, और भी वीडियो में कराए हैं लेकिन आज फिर से करा रहे हैं क्योंकि किसी भी के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए रिवीजन भले हमें आता हो लेकिन फिर भी रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हाल ही में जियो टैग कम्युनिकेशन वाला पहला राज्य बना है कौन? उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है कौन? उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत ऐप और आयुष कवच ऐप को किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।
और हमें सभी याद रखने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की हाल ही में मुखमल्दकल अबिलगाजिएव ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे मुखमल्दकल अबिलगाजिएव, इन्होंने इस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बात आती है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है। करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम है। और प्रेसिडेंट कौन है? सूरोनबे जीनबेको। कौन है? सूरोनबे जीनबेको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेक्ट शुरू किया है? एक किसने? फेसबुक ने। फेसबुक ने अभी हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोटेक्ट नाम का। किसने? फेसबुक ने। और यह किसके साथ मिलकर के शुरू किया? तो इसने गूगल और प्लस माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के जो है प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्व कहाँ मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में अभी हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्व मनाया गया है। अच्छा, बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की हाल ही में सारसा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है शखरियार मामेद्रेव। कौन? शखरियार मामेद्रेव ने सारसा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संतोष झा। संतोष झा को बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में कुछ और भी देशों में जो है राजदूत और हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, तो उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो उनको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। तो गायत्री कुमार को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर चुना गया है। सुशील कुमार सिंघल पापुआ न्यू गिनी के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और मोनिका मोहता जो हैं स्विट्ज़रलैंड की हैं। सिबी जॉर्ज कुवैत के राजदूत। रवीश कुमार फिनलैंड। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया। और शंभू एस कुमारन फिलीपींस, ये राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन के हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक FDI आया है। और भारत में किस स्थान पे है? 9th स्थान पे है। किस स्थान पे? 9th पे है। और भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। कहाँ से? सिंगापुर से। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात आती है UNCTAD की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि इस बार चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बहरीन। बहरीन जो है चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा। बात आती है बहरीन की, तो बहरीन की राजधानी मनामा है। करेंसी बहरीन दीनार है। और PM कौन है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में झड़प हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है गलवान घाटी। अभी हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, वह कहाँ हुई है? गलवान घाटी में हुई है। और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार से। बिहार से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है।
बिहार के किस जिले से? खगड़िया जिले से। किस जिले से? खगड़िया जिले से शुरू की गई है। और यह योजना कितने राज्यों में चलेगी? 6 राज्यों में। वो 6 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन इनमें से शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले बिहार से हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर 1 वर्ष। तो बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? 1 वर्ष बढ़ाया गया। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें याद रखना कि बीसीसीआई के लोकपाल कौन है? तो जस्टिस DK जैन है। बात आती है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली हैं। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। और अमित शाह इस समय कौन है? भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है। और तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड रहा है। भारत जो है वो 43वें स्थान पर रहा है। कितने? 43वें स्थान पर रहा। और टोटल देश कितने भाग लिए थे सूचकांक में? शामिल किया गया था 63 देशों को। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 जून। 19 जून को यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट डेज हैं सभी। हमको सारे वीडियोस को देख करके एक पेज पे जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको लिख लेना चाहिए, और लिखने से याद होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वोल्कन बोजकर। वोल्कन बोजकर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये एक टर्की के प्रसिद्ध राजनेता हैं, काफ़ी मशहूर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट है आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो ये प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं भारत सरकार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। तो रूस में भारत अपना एक सैन्य दल भेजेगा, किसके लिए? द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? द्वितीय विश्व युद्ध विजय दिवस। और इस बार यह कार्यक्रम कब होगा? 24 जून को, जिसमें भारत रूस जा रहा है भाग लेने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब आयरलैंड, मैक्सिको और भारत, इन तीनों को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत कितनी चौथी बार चुना गया है? तो ये 8वीं बार लगातार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट कंट्री हैं, उन्हें भी हमें ज़रूर याद रखना है। एक यूके है, दूसरा यूएस, तीसरा फ्रांस, चौथा चाइना और पांचवा रसिया। ये 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, बाकी 10 अस्थायी होते हैं। और स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र की? क्योंकि इसमें आया है वर्ड संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम क्या थी? एवरी एक्शन काउंट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या थी थीम? एवरी एक्शन काउंट्स। और इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम पावा। विक्रम पावा को BMW इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है और यह जो है किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। बात आती है तेलंगाना की, तो अभी इससे एक हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो ने अभी हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक लिखी है। ये नाम काफ़ी चर्चित रहा है क्योंकि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों, मतलब सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, दोनों लोगों को जो है JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांत पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने अभी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांत पुरस्कार जीता है और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुबाटबेक बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका करेक्ट आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के अभी हाल ही में कुबाटबेक बोरोनोव जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। और करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। 21 जून को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखनी है। और इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर से रिवीजन कर रहे हैं, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और पहली बार यह मनाया कब गया था? तो यह 2015 में मनाया गया था, मतलब इस बार ये 6वां संस्करण था। कौन था? 6वां। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी ने अभी हाल ही में काफ़ी चर्चित रही पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया रही है। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस से भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही 21 मिग विमान खरीदने का निर्णय लिया है और 29 लड़ाकू जेट और 21 मिग विमान और 12 सुखोई, ये सभी कहाँ से? रूस से खरीदने का निर्णय लिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो चाइना से बॉर्डर पे झड़प चल रही, इसीलिए अपने को मजबूत रखने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं रूस की आधिकारिक यात्रा पर भी गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सबसे रिचेस्ट लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर हैं, 9वें नंबर पर हैं। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। क्या थी? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी थी। इसे मनाता कौन है? तो इसे IHO मनाता है। कौन? IHO, मतलब कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। और 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के 21 जून से संबंधित 3 दिवस महत्वपूर्ण हो गए। एक तो विश्व योगा दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये तीनों जो हैं 21 जून को मनाए जाते हैं और हमें सभी याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। विजय खंडूजा को जो है वो जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात आती है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, करेंसी है US डॉलर और प्रेसिडेंट कौन है? इमरसन मगाम्बवा। कौन है? इमरसन मगाम्बवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1950 में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की। ये एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को अभी हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया। बात आती आयुष का, तो AYUSH, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धि और H फॉर होम्योपैथी। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। नागालैंड को अभी हाल ही में नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी को अभी हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। बात आती है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? RN रवि है। और प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? नेफ्यू रियो हैं। कौन? नेफ्यू रियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी हाल ही में डीकार्बोनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। यह किस लिए शुरू की है? CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। किसके? CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अच्छा, बात आती है नीति आयोग की, तो यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ एयरवेंटिक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई में अभी हाल ही में एयरवेंटिक ऐप को लॉन्च किया गया है।
तो ये आज के थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो 16 जून से 23 जून के बीच के थे। तो आप लोगों को उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपनी राय को मेंशन ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।